Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the grey matter. As we already know that grey matter is the internal structure of the spinal cord. लास्ट वीडियो में हमने वाइट मैटर और उसके रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स की बात की थी, तो अब हम ग्रे मैटर की बात करते हैं। ग्रे मैटर में मैंने बताया कि आपके पास सबसे पहले तो ये आपकी जो है ना अंदर इसके अंदर कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कॉलम्स यहाँ पे जिसको हम हॉर्न्स बोलते हैं, तो जो ये वाला है ये इसके पोस्टीरियर कॉलम्स या हॉर्न्स हो जाएंगे। फिर ये वाले जो हैं वो इसके एंटीरियर हो जाएंगे, ये आपके पास इसके लेटरल ग्रे कॉलम या हॉर्न्स, ठीक है। बीच में से आपकी सेंट्रल केनाल ने पास होने हैं, और जो ये वाला सारा एरिया है ये हम कहते हैं ग्रे कमिश्चर, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया सिंपल सा इसकी डिवीजन। अब हम क्या बात करते हैं, हम जब इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, ये बेसिकली आपके पास कौन सा पार्ट होता है, सेंसरी, ठीक है, जहाँ से आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक गैंग्लियन भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। यहाँ पे आपके पास सारा ये रिले सेंटर है। उसके बाद यहाँ से जो आपके पास अफेक्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा, मोटर होगा। अब इस पे जो यहाँ पे जो आपके पास फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास कौन से फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पास ईफरेंट फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब उसने हमें ये कहा कि जो आपके पास ईफरेंट फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक या तो ये अल्फ़ा फॉर्म में होंगे या तो ये गैमा फॉर्म में होंगे। अब सिंपल सी बात याद रखने वाली क्या है कि जो अल्फ़ा फाइबर हैं उन्होंने भी इनरवेट करना है, ठीक है, और गैमा ने भी इनरवेट करना है। अब उसने कहा कि जो अल्फ़ा फाइबर है वो आपके पास किसको इनरवेट करेगा, आपके स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। लेकिन जो आपके गैमा फाइबर हैं सिंपल इन्होंने काम भी क्या करना है कि इन्होंने भी इनरवेट करना है, और ये किसको इनरवेट करते हैं, आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को, ठीक है। ये था इसका शॉर्ट सी बात। अब अगर हम बात करते हैं, अब हम ये जो अलग अलग इनके रूट्स हैं ना इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके जो है ना आपके पास इसका इंटीरियर कॉलम उसके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले ये देखें कि ये मैंने आपके पास ड्रॉ कर लिया ग्रे कॉलम, ठीक है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है। अब इंटीरियर पार्ट को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब जो ये वाला पार्ट है उसने इसको कह दिया कि ये इसका मीडियल पार्ट है, ठीक है। ये वाला उसने कहा कि इसका सेंट्रल पार्ट है, और ये इसका लेटरल पार्ट है, ठीक है। अब उसने आपको यहाँ पे क्या बताया कि आपका जो यहाँ पे मीडियल पार्ट है, मीडियल पार्ट ने हमारे पास किस किस चीज़ को इनरवेट करना है, आपकी नेक, आपकी ट्रंक, ठीक है, इसके अलावा आपके इंटरकोस्टल मसल्स और आपके एब्डोमिनल मसल। ये जो आपके पास एक है मसल का ग्रुप, इन सब को कौन इनरवेट कर रहा होगा, आपका मीडियल ग्रुप। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल ग्रुप की। तो जो आपका सेंट्रल ग्रुप है इसके अंदर फर्दर हमारे पास जो है वो 3 न्यूक्लियसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक इसमें इन्वॉल्व होता है आपके पास फ्रेनिक न्यूक्लियस, ठीक है। फ्रेनिक न्यूक्लियस नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये हमारे पास डायफ्राम से रिलेटेड है, ठीक। सेकेंड आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व होगा एसेसरी न्यूक्लियस। अब जो एसेसरी न्यूक्लियस है इसके अंदर आपके 2 मसल्स आगे इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक इसमें आपके पास आ जाता है आपका ट्रेपीजियस, और दूसरा आपके पास यहाँ पे आता है स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर लंबो सैक्रल न्यूक्लियस। ये आपका लंबो सैक्रल न्यूक्लियस होगा जो कि आपके पास लंबर की रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तो इसकी मीडियल ग्रुप की बात होगी। फिर मैंने इसकी सेंट्रल ग्रुप की बात की, और लेटरल ग्रुप सिंपल सी बात है कि आपके ये जिन मसल्स को इनरवेट करेगा वो कौन से मसल होंगे, इनरवेट द मसल्स ऑफ लिम्ब, ठीक है। ये जो आपके लिम्स के मसल हैं इनको जो है सिंपल इनरवेट कर रहा होगा कौन सा ग्रुप, आपका लेटरल ग्रुप। तो जो यहाँ पे डिवीजन है सेम वही डिवीजन यहाँ पे भी होगी। तो ये हमने जो बात की, हमने बात की कि ये जो सारे काम है ये कौन कर रहा है, ये सारे काम इसका एंटीरियर रूट कर रहा है। अब अगर हम इसकी पोस्टीरियर रूट की बात करें, ये वाला जितना रीजन था ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न आ रहा था। पोस्टीरियर हॉर्न में जब हम बात करते हैं तो पोस्टीरियर हॉर्न में जो इसकी एपेक्स है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं सबटेंशिया जेलिटिनोजा, ठीक है। ये आपके पास सबसे पहला न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला पार्ट है इसका सेंसरी, ठीक है, सेंसरी पार्ट है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सेंसेशन से इन्वॉल्व होगी। अब जो आपके पास पहला न्यूक्लियस है उसको मैंने कहा कि सबस्टेंशिया जेलिटिनोजा। अब जो ये वाला न्यूक्लियस है ये हमारे पास किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, जो आपकी टेम्परेचर की सेंसेशन है, आपकी टच की सेंसेशन है, आपकी पेन की है, ये वाली सेंसेशन जो हैं इसमें हमारे पास कौन सा इन्वॉल्व होता है, सबस्टेंशिया जेलिटिनोजा। सेकंड पे मैं बात करती हूँ कि सेकंड पे हमारे पास एक दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको मैं बोलती हूँ न्यूक्लियस प्रोपियस। अब ये नाम इसे इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यूक्लियस प्रोपियस है ये आपके पास प्रोपियो रिसेप्शन से इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस प्रोपियस होगा ये भी आपके पास बेसिकली क्या है, एग्रीगेशन है, ग्रे मैटर की एग्रीगेशन है सेल बॉडीज़ की। अब जो न्यूक्लियस प्रोसेस है ये आपके पास 4 चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। एक चीज़ आपके पास आ जाएगी वाइब्रेशन, यानी कि बेसिकली सेंसेस ही हैं। एक आपके पास आ जाएगी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है।
यू ऑलरेडी नो अबाउट 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगी सेंस ऑफ पोजीशन, और प्लस एक और चीज़ जो हमारे पास फाइनली ऐड होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्रोपियो रिसेप्शन, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास रिसेप्शन तो नहीं, सॉरी रिसेप्शन है, प्रोपियो रिसेप्शन, इन चीज़ों में आपका जो इन्वॉल्व होगा वो आपके पास कौन सा इन्वॉल्व होगा, न्यूक्लियस प्रोपियस, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस प्रोपियस के बाद आपके पास यहाँ पे बिल्कुल इसकी बेस पे एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास कौन सा न्यूक्लियस है, ये मेरे पास नहीं है न्यूक्लियस डॉर्सैलिस। और न्यूक्लियस डॉर्सैलिस का सिंपल सा काम क्या है कि न्यूक्लियस डॉर्सैलिस आपके पास किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोपियो रिसेप्शन में, प्रोपियोसेप्शन में आपके पास जो है कि इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस इन्वॉल्व होता है। और ये आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपके पास 8 सर्वाइकल से स्टार्ट होगा और ये एंड कर जाएगा L3 और L4 के लेवल पे। तो ये वो सिंपल सी न्यूक्लियस की बात की जो कि हम लोगों ने इसके अंदर की, ठीक है। अब उसने एक और न्यूक्लियस की बात की, उसने कहा कि जो इसकी है ना न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, इसकी जो लेटरल साइड है यहाँ पे आपके पास एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको उसने बोल दिया कि ये मेरे पास कौन सा है, विज़रल एफरेंट न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का काम क्या है, ये न्यूक्लियस का कोई ख़ास काम नहीं है, इससे सिंपल हमारे पास क्या करें, जितनी विजरात से इंफॉर्मेशन वगैरह आ रही होंगी इसने इसको क्या करना है, कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये तो आपका शॉर्ट सा ओवरव्यू था जो कि हमारे इसके ग्रे मैटर के अकॉर्डिंगली था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि आपको समझ ना आई हो। और न्यूक्लियस डॉर्सैलिस जो है इसका दूसरा नाम आपके पास क्लार्क न्यूक्लियस भी होता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रे मैटर है आपके पास, जो ग्रे मैटर है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। लेकिन ये बॉडीज़ हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये बॉडीज़ हमारे पास विद इन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा सा शॉर्ट सा ओवरव्यू था जो कि हमने इसके हवाले से सारा आपको दिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।